Hi everybody, welcome back to another video. हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू गाइज. हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज मैं बहुत एक अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो हम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए. गाइज़, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको मैं ओपन कर दूं डिस्कशन के लिए, जिससे कि अगर किसी को कोई डाउट होता है, मान लो डेटा साइंस से रिलेटेड या फिर मशीन लर्निंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि उसे कोई ऑनलाइन कोर्स चाहिए या फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड कौन से कोर्स उसे करने चाहिए, ऐसी कोई डाउट हो उस टेलीग्राम पे पूछ सके और जिसको इसके बारे में कुछ नॉलेज है या फिर वो जानता है उसको बता सके. तो बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं क्या सोच रहा था कि टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा ही स्पैमिंग हो रही थी, बट एट द लास्ट यार डिस्कशन फोरम होना चाहिए था कि जिसके अगर कोई डाउट है, क्योंकि मैं अकेले तो सबके डाउट क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे. अगर 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर सभी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने लगें तो मैं सबके रिप्लाई करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी. अगर हम ऐसा कोई फोरम बना देते हैं जहाँ पे अगर कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे ढेर सारे लोग हों जिनको अगर वो उसका रिप्लाई आता है तो वो रिप्लाई कर सकें एट द सेम मोमेंट. तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक फोरम बनाएं, जैसे कि आप लोग को पता है हमारी एक वेबसाइट है theengineerguide.in. तो यार मैंने उसी पे एक फोरम बनाया है जहाँ पे आप, वहाँ पे मैं कैटेगरीज भी बना रहा हूँ, जैसे डेटा साइंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड, पाइथन प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग, सबकी कैटेगरीज होगी. आपको जिस कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, हम इसमें और भी कैटेगरीज ऐड करने वाले हैं. आप लोग मुझे कमेंट करके रिकमेंड करना कि मैं कौन सी और कैटेगरीज ऐड करूं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड. मतलब आप लोग मुझे रिकमेंड करो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तो सोच नहीं सकता कि किसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है. तो जिसको जिस से रिलेटेड फोरम पे कैटेगरी चाहिए, उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछना है, तो वो मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मैं वो कैटेगरीज ऐड कर सकूं और फोरम जो अपना है और ब्रॉड हो सके. तो यार यही अनाउंसमेंट था. अभी मैं आप लोग को अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि वो फॉर्म कैसे दिखता है और कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो. और ओवरऑल जैसे वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी हैं, वो फीचर अभी मैं आप लोग को बता दूं. जैसे कि मान लो वहाँ पे आप अकाउंट बनाते हो तो आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा. वहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, अपने बारे में जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो दे सकते हो. साथ में ही अब वहाँ पे ज़्यादा इंगेज रहते हो तो आपको बैजेस मिलने वाले हैं, जैसे आप कितने पोस्ट्स कर रहे हो, कितने रिप्लाईज़ कर रहे हो, इस बेसिस पे आपको बैजेस मिलेंगे, जैसे बिगनर लेवल, देन एडवांस, देन मतलब बहुत सारे बैजेस हैं. अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको बैजेस मिल सकते हैं. तो गाइज़ अब चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और देख लेते हैं फॉर्म कैसा है और कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है हम लोग के लिए. तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है ये हमारी वेबसाइट है theengineerguide.in. यहाँ पे मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ और मैं कंटेंट राइटर्स भी हायर कर रहा हूँ इसके लिए. तो मैंने उसके लिए हायरिंग के लिए वीडियो बना रखी है और इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे. उसके बाद जो भी सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको हम हायर कर लेंगे. अब हम जो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है फोरम के बारे में. तो यहाँ पे अगर आप मेनूज में देखो तो लास्ट में फोरम है. ये जो फोरम है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. देन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पे मैं और भी टॉपिक्स ऐड करने वाला हूँ जहाँ पे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो. तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि आपको क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछने हैं या फिर आपको इसको यूज कैसे करना है बेसिकली. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है. अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रजिस्टर कैसे कर लेना है. तो रजिस्टर पे सिंपल आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, उसको आपको फिल करना है. और उसको जैसे ही आप फिल करते हो उसके बाद आपको एक्टिवेट करना होगा अपने अकाउंट, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो. तो यहाँ पे मान लो मैं एक अकाउंट आपको रजिस्टर करके दिखा रहा हूँ, पूरा फुल प्रोसेस आपको दिखा दे रहा हूँ, आप सेम ऐसे ही फॉलो कर लेना. तो यार सिंपल आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम दे देना है, अपना नाम दे देना है, अपनी ईमेल एड्रेस, देन उसके बाद आपको एक पासवर्ड दे देना है. सिंपल ये चार चीज़ें आपको देनी है. उसके बाद आपको सिंपल क्रिएट कंप्लीट साइनअप पे क्लिक करना है. कंप्लीट साइनअप पे अगर आप क्लिक करते हो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लो. उसके बाद सिंपल आपको अपना ईमेल खोलना है. ईमेल में आप देख सकते हो आपको एक मेल आया होगा डेटा साइंस की तरफ से. तो यहाँ पे अगर आप प्रमोशंस में जाते हो या फिर आप स्पैम फोल्डर भी आप अपना चेक कर सकते हो एक बार, या तो स्पैम में जाएगा या तो प्रमोशन में या तो प्राइमरी में. आप एक दो बार अपने सारे फोल्डर्स चेक कर लेना. तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो देखते हो आपको एक मेल आया होगा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ब्लॉक की तरफ से, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिए. उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद सिंपल आपको लॉगिन कर लेना है.
तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेशन की ये है, यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन की ना हो तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन की दी हुई है उसको आप पुट कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको सिंपल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सिंपल लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है या फिर अपना यूजर नेम दे सकते हो। उसके बाद पासवर्ड, देन लॉगिन पे क्लिक करो और इसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे फॉरम में। ये बहुत ही कंपलसरी है, आप अपना अकाउंट जरूर से बना लेना। उसके बाद आप सिंपल फॉरम पे चले जाओ, अकाउंट बना लोगे तो जो भी आप पोस्ट वगैरह करोगे उसमें आपकी जो हिस्ट्री होगी वो होगी, और जो भी रिप्लाई करेगा आपके क्वेश्चन का उसका आप देख सकते हो किसने रिप्लाई किया है और क्या रिप्लाई है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लॉगिन हो गए हो। लॉगिन होने के बाद आप सिंपल माई प्रोफाइल पे जाओ, उसके बाद अकाउंट पे जा सकते हो। अकाउंट पे जाने के बाद अब अपना अकाउंट देख लो, डिस्प्ले नेम, देन निक नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन टाइटल, मेंबर हो आप, उसके बाद अवतार आप यहाँ पे देख सकते हो, अपना अपना फोटोज वगैरह लगा सकते हो, आई मीन डिस्प्ले पिक्चर। उसके बाद अबाउट मी में आप कुछ लिख सकते हो, देन वेबसाइट आप डाल सकते हो। मतलब ये सारा कंप्लीट कर सकते हो, आप समझ सकते हो ये सब क्या है। उसके बाद आप अपना चाहो तो अपना माई प्रोफाइल भी देख सकते हो। यहाँ से माई प्रोफाइल में आपके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आपकी जो भी एक्टिविटी है, जैसे आपने किसने पोस्ट किए, कितने टॉपिक्स आपने क्रिएट किए, टॉपिक्स का मतलब कितने क्वेश्चंस आपने पूछे, उसके बाद आपने क्वेश्चंस क्या है, फिर आंसर में आंसर, फिर आपके कमेंट्स, फिर आपने कितने लाइक किए या फिर आपको कितना लाइक मिला, आपकी रेटिंग कितनी है, आपके ब्लॉग पे कमेंट्स कितने हैं, अगर आप ये जो वेबसाइट है हमारे उसके लिए अगर ब्लॉग लिखते हो कितने ब्लॉग पोस्ट हैं आपके, ये सारी चीज़ें हैं, आपका जो अकाउंट हो जाएगा ये। अब देखो मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है। जैसे मान लो आपको डेटा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आपको सिंपल जैसे डेटा साइंस से रिलेटेड पूछना है तो आप यहाँ पे आ जाओगे फॉरम में। जैसे टेक्नोलॉजी में है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे डेटा साइंस पे क्लिक करना है और डेटा साइंस का ये जो टॉपिक है, जो सब कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, देन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब कैटेगरीज हैं। तो आप डेटा साइंस के सब कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे देख सकते हो पहले से एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे डेटा साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा साइंस इज सब कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर वी टॉक अबाउट डेटा साइंस। अब देखो सब कैटेगरी में एक टॉप क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये जो टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं। जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा, आप इसका चाहो तो रिप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सॉल्व है, सॉल्व का मतलब ये जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था मैंने रिप्लाई किया, उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे सॉल्व मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने रिप्लाई किया, फिर इन्होंने सॉल्व मतलब सॉल्व पे क्लिक कर दिया, मतलब जो भी उनका क्वेश्चन था, डाउट था, सॉल्व हो गया। आप यहाँ से भी रिप्लाई कर सकते हो, आप इनके इनके पोस्ट पे रिप्लाई कर सकते हो या जो आंसर है उसमें करेक्शन कर सकते हो। मतलब जैसा आप चाहो वैसे फॉर्म को यूज कर सकते हो, आप इसको और भी एक्सप्लोर कर लेना। जैसे कि मान लो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो डेटा साइंस में, तो आपको सिंपल ऐड टॉपिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज डेटा साइंस, तो मैं यहाँ पे व्हाट इज डेटा साइंस क्लिक कर दिया, टॉपिक का नाम लिख दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे कि तो यहाँ पे जैसे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, वो जो क्वेश्चन है उसके बारे में, जैसे और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे टैग्स दे सकते हो, तो टैग्स में मैं यहाँ पे टैग्स देना बहुत ज़रूरी है, इससे पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर सकते हो, यहाँ से टैग्स दे लो। फिर यहाँ पे आप जैसे इस टॉपिक को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का मतलब अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो इसमें कोई भी आंसर आएगा, कोई भी अगर अदर यूज़र आंसर करता है तो आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी टैब्स मैंने बता ही दिया। उसके बाद आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर यहाँ से लिंक्स वगैरह दे सकते हो, कोड्स वगैरह, फिर यहाँ पे कोड वगैरह, आपसे कोडिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग कोड्स वगैरह में कोडिंग में क्वेश्चन पूछना है वो दे सकते हो। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, इमोजीज वगैरह ऐड कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉर न्यू टॉपिक्स, आप डेटा साइंस को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो डेटा साइंस में कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है नया टॉपिक, तो आपको उसका भी ईमेल आ जाएगा। अब उसके बाद आपको ऐड टॉपिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टॉपिक पे क्लिक करते हो ये टॉपिक ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि व्हाट इज डेटा साइंस आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है टेस्ट बोट, आप मतलब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था वो क्वेश्चन है। आप यहाँ पे और भी मतलब इसको एक्सप्लोर करने के लिए और लिखना चाहते हैं रिप्लाई वगैरह तो वो भी दे सकते हैं। टैग्स यहाँ पे देख सकते हो डेटा साइंस है। यहाँ पे देखो जैसे कि मान लो अगर आप ये क्वेश्चन आपने पूछा, अगर किसी ने रिप्लाई कर दिया इस पर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व पे क्लिक कर सकते हो। सॉल्व का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इससे क्या होगा कि
जैसे अगर कोई इसको पढ़ने आता है तो सॉल्व उसको दिख जाएगा, तो उसको इतना कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो उसको सॉल्व पे ज़रूर से आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मान लो इसको कोट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल ऐसे कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप और ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मान लो इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे कोड कर सकते हो, मतलब कोड करके उसका आंसर दे सकते हो, पोस्टेड बाय टेस्ट बोर्ड, और मैंने खुद से ही रिप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी ऐड हो गया। तो ऐसे करके ये मैंने सोचा कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे, कोई भी आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, आपने किसी टॉपिक को सब्सक्राइब कर दिया है, उससे रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स आते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी आते रहेंगे। और आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। अगर आप मान लो इसको एडिट करते हो यहाँ पे, जैसे मान लो प्लीज़ हेल्प मी, और हम हेल्प अगर लिख देते हैं तो ऐसे फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हो, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जैसे रिवीजन वगैरह भी दिखाएगा, आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आया, इसमें जैसे हेल्प ऐड हो गया, तो ऐसे आप ऐड भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जैसे ये आपका क्वेश्चन हो गया, नीचे स्क्रॉल करते हो तो ऑल फॉरम टॉपिक्स, इसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन था वो है, इसको अगर आप क्लिक करके देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो। तो यार ये मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टैग्स भी आ जाएंगे सॉल्व वगैरह का, तो इससे बहुत ही हेल्प मिल जाएगी अदर यूजर्स को। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें कौन कौन से कैटेगरीज, कौन कौन से टॉपिक्स और ऐड किए जाएँ। और जो भी इस पर ज़्यादा इंगेज करेगा उसको बैजेस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बैजेस मिल रहे हैं। तो ये हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो टॉपिक्स 2 क्रिएट किए गए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे टोटल फोरम में 5 फोरम है, मतलब 5 कैटेगरीज हैं। एक कोई ऑनलाइन है, वो मैं ऑनलाइन हूँ। यहाँ पे मेंबर्स भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आकर अगर देखो कितने मेंबर्स हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो टोटल कितने मेंबर्स हैं इस फोरम में। तो यहाँ पे टीजी बोर्ड, देन टेस्ट बोर्ड और एक मैं। तो ये आप देख सकते हो मेंबर्स के बारे में, इनकी प्रोफाइल को भी आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैं ये प्रोफाइल जाके चेक कर सकता हूँ इनके बारे में, इनकी रेटिंग वगैरह क्या है, और इसके बारे में और भी डिटेल्स वगैरह हम जान सकते हैं। तो ये फॉरम बहुत ही हेल्पफुल है हम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से जैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि मतलब मैं कौन कौन से कैटेगरीज और ऐड करूँ जिससे कि और भी हेल्प मिल सके हम सभी को। तो ये हो गया, मान लो रिसेंट पोस्ट में आप जाके देख सकते हो व्हाट इज़ डेटा साइंस, यहाँ पे 2 रिप्लाईज़ हैं, यहाँ पे 3 रिप्लाईज़ हैं। तो और इसको शेयर भी कर सकते हो आप ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे, जो कि आप अपने क्वेश्चंस को शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम से भी अच्छा, क्योंकि ये ऑनलाइन कम्युनिटी है, इसको कोई भी देख सकता है और हम एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये फॉर्म बहुत पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा रहेगा, और आप लोग ज़रूर इस पे इंगेज हो जाओ, मतलब जो भी जिसको क्वेश्चन पूछना है जिससे रिलेटेड वो ज़रूर पूछो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ, और जिसको भी कुछ क्वेश्चंस आते हो, आंसर आते हो, वो ज़रूर से इंगेज हो, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम बहुत ही जल्दी ग्रो हो सकेंगे, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकेंगे, और इन द फ्यूचर हम अपने करियर को और डेवलप कर सकेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आगे कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।